हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बजे हैं 5। नहा धो के मैं आ गई थी छत पर सूर्यदेव को जल देने के लिए। जल देने के बाद थोड़ी बहुत देर मैं छत पर टहलती हूँ, क्योंकि सुबह ही ऐसा समय होता है जब हम काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं। और अभी ना काफ़ी लोग सो रहे होते हैं, तो बिल्कुल शांति होती है माहौल में भी, और साथ ही प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। तो मन ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आप लोग भी सुनिए कितनी प्यारी आवाज़ लगती है इनकी। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जीवन में बिल्कुल भी तनाव ना हो। तो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि अपनी दिनचर्या को हमें खुद बदलना पड़ेगा। और सुबह जल्दी उठने की आदत अगर आपने डेवलप कर ली है ना, तब तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। तो अगर सुबह आधा घंटा भी आप जल्दी उठेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके काफ़ी काम जो रह गए थे वो अब टाइम से होने लगे हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से ही हो सकती है। रात भर आराम करने के बाद हमारी बॉडी चार्जअप हो जाती है, और उसको एक्टिव करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप सुबह उठ के जल्दी नहा लेते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी ना कितनी एनर्जेटिक हो जाती है। और सुबह के ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, ये वही लोग देख सकते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें ना मुझसे मिस ना हो पाएँ। तो अपनी दिनचर्या को जब हम इस तरह से शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी रिलैक्स तरीके से हमारा दिन शुरू होता है, और हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। जेठ के महीने में जो भी मंगलवार पड़ते हैं उसको लखनऊ में बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। और आज बच्चों का स्कूल भी नहीं है, उनकी छुट्टी है। तो आज मुझे टिफ़िन बनाने की जल्दी नहीं है, तो पूजा करने के बाद सीधे मैं भगवान के लिए यहाँ पर भोग की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं हनुमान जी के लिए बना रही थी हलवा, और ये घी मैंने घर पर ही बनाया था। तो घर की बनाई चीज़ से अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। जितनी शुद्धता से हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना, बाहर हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि उस चीज़ में क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान के लिए भोग बनेगा, उसके बाद ही आज हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और मेरा मानना तो ये है कि आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आप भगवान के साथ जुड़े हैं ना, ईश्वर के साथ आपने कनेक्शन जोड़ रखा है ना, तो आप हर परिस्थिति में ना खुश ही रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में संतोष का होना। कुछ लोग बहुत कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। बहुत कुछ हमारे पास होने के बाद भी अगर हमारे पास कोई एक चीज़ भी नहीं है ना, तो उसके लिए वो कंप्लेन करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के पास अगर सब कुछ भी हो जाएगा ना, तब भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। और बस यही आशीर्वाद उनसे मांगिए कि उनका हाथ हमारे सर पर रहे। अगर आपके सर पर छत है, खाने को खाना है, साथ में फैमिली है, और अच्छा स्वास्थ्य है ना, तो आपसे ज़्यादा लकी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। छोटी मोटी समस्याएं तो हम सभी के जीवन में होती हैं, और वो धीरे धीरे समय के साथ सॉल्व भी हो जाती हैं। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध देसी घी में बना हुआ भोग हमारा बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे। और यहाँ पर ना मैंने 4 जगह पे भोग रखा है, क्योंकि कुछ जो भोग हैं उसमें मुझे तुलसी दल नहीं डालना था, तो उनके लिए मैंने अलग भोग रखा है। और बाकी अपने ठाकुर जी के लिए और हनुमान जी के लिए तुलसी दल डालकर ही भोग लगा है। तो जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में फॉलो करने लगते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ना काफ़ी पॉजिटिव चेंज आने लगते हैं। और ये ना एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आता है, धीरे धीरे हमें अपने अंदर थोड़ा थोड़ा रोज़ बदलाव लाना होता है। और इसका ना काफ़ी जो इम्पैक्ट होता है ना, हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर भी पड़ता है। घर में जैसा वातावरण होगा ना, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी ने सिखाई नहीं है, बस अपनी मम्मी को करते देखा और वो नेचुरली हमारे अंदर आ गई हैं। तो अपने घर में ना कुछ ऐसा ही माहौल रखिए कि आपके बच्चे भी ना आपको देखकर काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। तो मैं अपने घर का बताऊँ तो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड भी मंगलवार का व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं। तो आज वो घर पर नहीं है, तो उनकी जगह मेरा बड़ा वाला बेटा मंदिर में दीपक जलाने गया है। और ये सब चीज़ें ना हमें छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखानी चाहिए। जितना जल्दी आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे ना, उतनी अच्छे से वो ये सब चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी धर्म को मानते हो ना, उसमें अपने बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएं, मंदिर लेकर जाएं।
और आपके घर में जिस भी रिचुअल को फॉलो किया जाता है ना, उन सब चीज़ों में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आजकल आप देख सकते हैं कि कितने सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। तो बच्चों को ना ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इससे ना दिमाग भी शांत होता है और बच्चों को ये एहसास होता है कि हमारे साथ ना एक शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा खाना। आजकल ना हमारा खाना पीना बहुत गड़बड़ हो गया है। लगभग हर किसी के घर में ही ना बाहर का फ़ास्ट फूड खाया ही जाता है और बच्चे तो ना इसके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाते हैं। मेरे घर में भी बच्चों को इस तरह का खाना बहुत पसंद है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं घर पे बना सकती हूँ उनको घर पर ही बना के उन्हें दूँ। लेकिन कभी कभार ना बच्चों का मन भी मानना चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन मैंने ऐसे सेट किया है जिसमें वो बाहर का कुछ भी खा सकते हैं। तो अपने जीवन में ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं ना, तो आपके बच्चे भी उस डिसिप्लिन को सीखते हैं। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं ना कि आप उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं ना, तो वो तुरंत आपको टोक देंगे। तो बच्चों को सिखाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएं। अपने कामों को करने के लिए कोई भी टाइम टेबल जो आपको सूट करता है फॉलो कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाएं। अपने शरीर के लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालिए। और जैसा कि कहा भी गया है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा हम खाते हैं ना, वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो अपने खाने में ना बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। जब हम यंग होते हैं ना, तो कुछ भी खाते हैं वो हम आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ना हमारा खान पान जो है वो हमारी सेहत को बिगाड़ने लगता है और जब तक हम समझ पाते हैं ना, तब तक हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अभी भी जो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है ना, उनको तो कम से कम हम ठीक करें। तो नीचे का सारा काम ख़त्म हो चुका था। आज मैंने बनाई थी बीन्स आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाई थी पूड़ी। भगवान जी को भोग लगा दिया था, बच्चों को खिला दिया है। उसके बाद जो भी कपड़े थे वो सब मैंने धो के रखे हैं और अभी मैं आ गई थी छत पर। तो आज ना मौसम भी थोड़ा सा ठीक था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। तो मैंने सोचा मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ा सा ना अपने प्लांट्स की केयर की जाए। वैसे तो डेली ही मैं थोड़ा बहुत टाइम छत पर ज़रूर निकालती हूँ, लेकिन आज ना मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी है आज मेरे पास करने के लिए। ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है और कोई भी क्लीनिंग वगैरह का काम जो था वो मैंने आज नहीं फैलाया है, क्योंकि आज ना मुझे अपने प्लांट्स की केयर ही करनी थी। और दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो धूप में ख़राब हो रहे थे, उनकी मुझे जगह भी चेंज करनी है। सबसे पहले तो ना मैं आपको मौज रोज़ के फूल दिखाती हूँ, जिसको 9 बजिया या 9 ओ क्लॉक फ्लावर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर फूल हैं, मुझे ना पर्सनली बहुत पसंद है। आप एक छोटी सी डंडी भी लगा देंगे ना, तो ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। और मेरे पास ना ये वाले प्लांट कम से कम नहीं तो 10-12 साल पुराने होंगे। तो ये ना छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी और ये वाला जो पिंक फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और अभी मेरे पास इसके ना 3-4 गमले हो गए हैं। और ये है पर्पल हार्ट। ये प्लांट भी ना बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छे से चल जाता है। तो अगर आप भी अपने गार्डन में इनको ऐड करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर ऐड कीजिए। और ना मुझे तो गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप सभी जान ही गए होंगे। छोटे से छोटा पौधा भी अगर मेरा ख़राब हो रहा होता है ना, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बचा पाऊँ। और यहाँ पर ये कड़ी पत्ते का प्लांट मैं आपको दिखा रही थी। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने इसको इतना ज़्यादा काट दिया था ना कि इसमें सिर्फ डंडियाँ ही बची थी और फिर से इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बीज बनने भी शुरू हो गए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में ना बहुत सारे फूल निकलें, तो जो भी सूखे फूल हैं ना उनको आप निकाल दीजिए। और जब इस तरह से आप इसमें बराबर क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं ना, तो आपके प्लांट्स में ना बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और आज मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि लखनऊ में कब पानी बरसेगा। अपने घर का ये वाला एरिया मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है और यहाँ पर ना मैं बहुत सारा टाइम बिता सकती हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती है या मन नहीं लगता है, तो मैं अपने गार्डन में आ जाती हूँ अपने प्लांट्स की केयर करने के लिए। और सच मानिए इनके साथ ना टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर ना मन वैसे भी बहुत खुश हो जाता है। शादी के बाद जब मैं लखनऊ में आई थी ना, तो यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता था। नई सिटी होने की वजह से कोई मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे।
तो अपना ज़्यादातर टाइम ना मैं अपने प्लांट्स के साथ ही निकालती थी। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे प्लांट हो गए हैं। इसमें से काफ़ी तो ऐसे प्लांट हैं जो मेरे पास ना कई साल पुराने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स में लेकर आई थी और अभी तो ना काफ़ी अच्छे खासे ग्रो हो गए हैं, गमले भी छोटे होने लगे हैं। तो स्पेस की कमी की वजह से ना अब मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं ला रही हूँ, लेकिन जो भी प्लांट मेरे पास हैं उनकी मैं अच्छे से केयर करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको ना बहुत ही अच्छे से रख पाऊँ, क्योंकि इनसे ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगी कि अपनी छत पर ना इस तरह के प्याले ज़रूर रखिए जिसमें आप पानी रख सकें। साथ ही पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना भी आप ज़रूर रखिए। और इस तरह से ना इन छोटे छोटे जीवों को हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी सेवा तो कर ही सकते हैं। और गर्मी में ना सबसे बड़ी सेवा होती है किसी को पानी पिलाना। तो अगर आपके छत पर आप लोग अभी तक ये काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। और ना आप खुद देखेंगे कि आपकी छत पर ना थोड़े दिनों में कितनी सारी चिड़िया आने लगी हैं। पहले मेरी छत पर भी ना एक आध कभी कभार कोई चिड़िया दिख जाती थी, लेकिन अभी आप सुबह के टाइम देखेंगे ना तो इतनी सारी चिड़िया नज़र आती हैं और सबसे प्यारी लगती है उनकी आवाज़। तो ज़्यादा नहीं, छोटा सा प्रयास ही कीजिए और अपनी छतों पर ना चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना ज़रूर शुरू कीजिए। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम वो तो ये काम आज से ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी चिड़ियों के लिए प्याला भर दिया था और जो दूसरी वाली साइड है ना वहाँ पर मैं उनके लिए दाना रखती हूँ। और ये वाले जो आपको मैं फ्लावर दिखा रही थी ना, ये अलमांडा की बेल है और ये भी ना बहुत छोटी सी मैं नर्सरी से लेकर आई थी। काफ़ी बार ये काफ़ी लंबी भी हो गई है, ये पूरी रेलिंग को कवर कर लेती है और मैं ना इसकी हर साल कटिंग कर देती हूँ। तो इस वाले सीजन में ना ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। इतने अच्छे इसमें फ्लावर आ रहे हैं ना, इस समय पूरा भर जाता है। तो जो यहाँ पर सूखे फूल होते हैं ना वो सब हटाने होते हैं, तो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और ये ना बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं, अगर आप अपने घर में एक बार लगा लेते हैं ना तो सालों साल ये आपके घर में इसी तरह से बने रहते हैं और आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मनी प्लांट के पौधे थे, वो सब मैंने हटा के दूसरी साइड रखे हैं। और इस वाले गमले में ना मैंने बहुत सारे गेंदे के जो बीज थे ना वो डाल दिए थे, तो इसमें भी ना बहुत अच्छे फूल आए हैं। भर भर के इन पौधों ने फूल दिए हैं और अभी ये सूख चुके थे, तो आज इनको मैं निकाल दूंगी ताकि इस गमले में भी ना थोड़ा सा स्पेस हो जाए। और बीच में आप देख सकते हैं इसमें गुड़हल का जो पौधा था ना वो भी अच्छे से ग्रो करा है, तो इसकी भी ना थोड़ी सी मैं प्रूनिंग वगैरह कर देती हूँ। तो उससे ना पौधा घना हो जाता है और बहुत सारी ब्रांचेस उसमें निकल आती हैं। तो हमेशा अपनी किसी भी हॉबी को ना ज़रूर टाइम दीजिए। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है ना उसके लिए दिन में थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, और वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके घर के सारे काम टाइम से ख़त्म हो जाएंगे। तो आ गई ना सारी बात इसी बात पे कि सुबह हमें जल्दी उठना ही चाहिए। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी चाहिए। लेकिन ना कभी लापरवाही की वजह से, कभी अपने ऊपर ध्यान ना देने की वजह से हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अपनी इन आदतों को बदलिए और अपने जीवन को थोड़ा सा ना सफल बनाइए। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो हमें करना है वो तो आप ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने आप को भी ज़िंदा रखिए। अपनी हॉबीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। तो यहाँ पर इसमें जो ये न्यू वाले जो लीफ आए थे ना, ये सारे मैंने हटा दिए हैं और अभी कुछ दिन के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी इसमें कितने अच्छे से फिर से ग्रो हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम करते करते ना मुझे लगभग आधा पौना घंटा हो गया था छत पर। और आज मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा था ना, तो ये सारे काम भी हो गए, क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन आजकल आजकल करते हुए ना इसको टाले जा रही थी। तो आज ना काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला ये सब काम करके मुझे। और अभी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी ना, तब फिर मुझे इसमें खाद भी डालनी है। इस वाले कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है, तो यहाँ पर सारे मैं वही प्लांट्स रखती हूँ जो थोड़े से सेमी शेड में चलने वाले हैं, या फिर जो सनलाइट लवर तो हैं लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ख़राब हो जाते हैं। तो ये कॉर्नर जो है वो इसी तरह के प्लांट्स के लिए है। और यहाँ पर मनी प्लांट की काफ़ी सारी कटिंग मैंने जगह जगह लगाई है। और अभी जो पत्ते सूख गए थे ना उनको भी मैं हटा दूँगी। और जो भी सूखे पत्ते और डंडी वगैरह होती है उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, एक गमले में ही इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब भी मुझे कोई नया प्लांट लगाना होता है ना, तो गमले में सबसे नीचे आप इन चीज़ों को डाल दीजिए, ऊपर से आप मिट्टी डाल दीजिए, तो आपकी बिना खर्चे के घर में खाद तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर पौधों की थोड़ी सी सफाई करने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि आज ना ये वाला कॉर्नर रह गया था और यहाँ पर मैंने पानी नहीं दिया था।
तो चलिए पहले मैं अपने प्लांट्स में पानी दे देती हूँ, बाकी की बातें करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। पिछले वीडियो पर आप सभी दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए दोस्त मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनका मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, या आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो भी आप बता सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का ना मुझे बहुत इंतज़ार भी रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सभी दोस्तों के कमेंट का जवाब दे सकूँ। आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा।